सभी जानते हैं कि मलेरिया बीमारी क्या होती है और ये कैसे होती है, लेकिन हमें मलेरिया इस बीमारी की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, वरना ये जानलेवा भी हो सकती है। आज वर्ल्ड मलेरिया डे है। यह वर्ल्ड मलेरिया डे हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि मलेरिया इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता हो। आज वर्ल्ड मलेरिया डे के चलते हमें मलेरिया इस बीमारी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है नागपुर स्थित ओरियंस हॉस्पिटल के डायरेक्टर विकास गुप्ता। तो आइए जानते हैं इनसे वर्ल्ड मलेरिया डे पर मलेरिया इस बीमारी की संपूर्ण जानकारी हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर इन ओरियंस हॉस्पिटल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहां पे हम वर्ल्ड मलेरिया डे के विषय में डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसको हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं, स्पेसिफिक डे इसके लिए अलॉट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस बीमारी को हम पूर्णतः इरेडिकेट कर सकें, इसको पूर्णतः खत्म कर सकें। जैसे कुछ बीमारियां, फॉर एग्जांपल पोलियो और स्मॉल पॉक्स, इनको हमने भारत सरकार के सहयोग से हमारे कंट्री से पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया है। अभी ये बीमारियां हमारे देश में नहीं होती। वैसे ही सरकार का और स्वास्थ्य कर्मियों का सबका ये प्रयास है कि हम ये मलेरिया जो बीमारी है इसको हम पूर्णतः खत्म कर सकें। अभी भी मलेरिया एक सिग्निफिकेंट टोटल वर्ल्ड में देखा जाए तो लगभग 400 मिलियन पीपल्स को ये अफेक्ट करता है और इसके कारण पूरे विश्व में लगभग 2 लाख डेथ हर साल होती हैं, जिससे अगर हम कुछ बचाव के उपाय करें तो इनको हम पूरी तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा हम बात कर रहे थे कि ये एक प्रिवेंटेबल बीमारी है, उसी तरीके से कुछ नॉन प्रिवेंटेबल बीमारियां होती हैं, जैसे जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। फॉर एग्जांपल कैंसर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिनको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, ये होने ही हैं। वैसे ही कुछ इन्फेक्टिव बीमारियां रहती हैं जिनको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, अपने रहन सहन में, अपने आसपास में साफ सफाई करके, इन सब चीजों में बदलाव करके हम इन बीमारियों से पूर्णतः बच सकते हैं। ये कॉज ऑफ कंसर्न इसीलिए है, मलेरिया हिंदुस्तान के लिए कॉज ऑफ कंसर्न इसलिए है कि इसका बजट, ईयरली बजट सरकार की तरफ से लगभग 2000 करोड़ के आसपास अभी भी जाता है, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट चंक है जिसको हम कहीं पे और बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। मलेरिया होता क्या है? मलेरिया मुख्य तौर पे एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जिसके लिए प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट के कारण ये इन्फेक्शन होता है। इसका वेक्टर जो रहता है वो मॉस्किटो रहता है। मॉस्किटो में भी एक स्पेसिफिक प्रकार का मॉस्किटो, एनाफ्लीज फीमेल मॉस्किटो बाइट के कारण मलेरिया होता है। जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है इसके मुख्य तौर पे 5 प्रकार होते हैं। हिंदुस्तान में मुख्य तौर पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्सी अधिकतर से पाया जाता है। इसमें से जो मैंने पहले बताया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये बहुत डेंजरस प्रकार का इन्फेक्शन है। इसके कारण मस्तिष्क ज्वर होने की संभावना और हाई मॉर्टेलिटी रेट रहता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में। वेयरएज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड किस्म का है, उसके कारण कॉम्प्लिकेशन रेट्स कंपैरेटिवली प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कंपैरिजन में कम होते हैं। प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन के कारण जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो हैं बहुत ज्यादा तेज बुखार आना, ठंड लग के बुखार आना, पेरीऑर्बिटल हेडेक, सर में दर्द होना, आंखों के चारों तरफ दर्द होना, बहुत ज्यादा शरीर में दर्द होना, सूखी खांसी आना या फिर पीली पेशाब होना, ये और बहुत ज्यादा थकावट होना, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स मलेरिया के कारण होते हैं। अगर एक्चुअली फीवर जो है एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिजीज है ट्रीट करने के लिए, क्योंकि उसके लिए एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं फीवर कॉज करने के लिए।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस स्पेसिफिक रीजन को आइडेंटिफाई करना और उसका टाइमली ट्रीटमेंट करना, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसा हमने बताया, ये दो मलेरिया, इसके कॉम्प्लिकेशंस रेट काफी ज्यादा, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का कॉम्प्लिकेशन रेट काफी ज्यादा हाई होता है। इसके कारण मस्तिष्क ज्वर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ये सब संभावनाएं भी होती हैं। जैसा अपन ने डिस्कस किया कि मलेरिया एक मच्छर के काटने से होता है, अगर हम मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट कर सकें तो हम इन सब कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो होते कहां पे हैं? मॉस्किटो यूजुअली शुष्क प्रदेशों में होते हैं, जो बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश हैं। यूजुअली यहाँ पे मलेरियल इन्फेक्शन नहीं पाया जाता। जैसे शुष्क प्रदेश हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, साउथ अमेरिका हो गया, ये सब थोड़े से शुष्क प्रदेश हैं। वहां पे ये इन्फेक्शन मुख्य तौर पे पाया जाता है, जहां पे पानी की अधिकता रहती है। पानी या गर्मी की अधिकता के कारण मच्छर उत्पन्न होते हैं और इस बीमारी को फैलाते हैं। इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? हम अपने आसपास, घर के आसपास साफ सफाई रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें। इसके अलावा जो हमारे कूलर से, अभी जैसे गर्मियों के सीजन में हम कूलर वगैरह भरते हैं, उसका पानी फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। अगर कूलर यूज में नहीं है तो उसके पानी को डिस्कार्ड करें। इसके अलावा कुछ हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके भी मलेरिया से बच सकते हैं। अगर हम हेल्दी लाइफ, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट हाइड्रेशन, खाने पीने में अच्छा खाना खाना, हेल्दी। अगर मैं ऑरियस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की बात करूँ, यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रमुख तौर पर पेशेंट की अवेलेबल? ऑरियस हॉस्पिटल एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे लगभग सभी प्रकार की सभी बीमारियों का इलाज संभव है। अभी रिसेंटली हमने किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर को भी शुरू किया है। एक पेशेंट हमारा अभी 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट का, तो एक किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी एड ऑन हुई है। इसके अलावा सर से लेकर पैर के नाखून तक सभी बीमारियों का, शरीर के सभी हिस्सों का इलाज होता है। न्यूरो सर्जरी, ट्रॉमा से रिलेटेड सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, यूरो सर्जरीज, कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है अपने यहाँ। बेस्ट ऑफ द क्लास क्रिटिकल केयर यूनिट है अपने यहाँ। लैप्रोस्कोपिक, बेरियाट्रिक सर्जरीज होती हैं अपने यहाँ पे। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन है अपने यहाँ पे डॉक्टर अंशुल चड्ढा, वो बच्चों का जो हाथ पैर टेढ़े होने की बीमारियां उसका इलाज करते हैं। तो इस प्रकार से लगभग सभी सिस्टम्स को अपन वो ट्रीट करते हैं। अपने यहाँ डायलिसिस की फैसिलिटी है, जैसे मैंने बताया किडनी ट्रांसप्लांट होता तो डेफिनेटली डायलिसिस की फैसिलिटी है। अपने यहाँ पे फुल टाइम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, तो पेट से रिलेटेड जो भी बीमारियां, उनका सभी प्रकार का इलाज होता है। कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां, उनका इलाज होता है।